नमस्कार, मैं सनी तुषार और आज आपने हमारी हेडलाइन देख ली होगी, लूट लूट लूट। और वे भेड़िए जो भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं, किस तरीके का जाल बिछाते हैं, किस तरीके से भोले भाले लोगों को ठगते हैं, आज उसकी पूरी कहानी हम आपको बताए थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो ठग होते हैं ना, ये बड़े ही शातिर होते हैं। पता भी नहीं चल पाता है, उनके पास आपकी पूरी डिटेल होती है, आपके घर तक की डिटेल होती है, आपकी पूरी बैंक की डिटेल होती है, और आप ठगते चले जाते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये भेड़िए किस तरीके से लूट रहे हैं। पैसे की ज़रूरत किसको नहीं होती है? शायद सभी को ज़रूरत है पैसे की, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए कई जरिए होते हैं। लोग कमाई करते हैं, लेकिन कमाने के बाद भी घर की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाती है। काफ़ी लोग लोन लेने की सोचते हैं कि हम बैंक से लोन लेंगे और लोन लेने के बाद अगर किसी का कर्जा है तो कर्जा निपटा देंगे और घर की अर्थव्यवस्था को जो है वो सुधार लेंगे और लोन थोड़ी थोड़ी किस्तों में हम भरते रहेंगे। ऐसे ही लोग लोन लेते हैं। लोन के लिए शायद आपके पास भी कभी फ़ोन आया होगा कि सर आपको लोन चाहिए, नहीं चाहिए। गरीब आदमी को तो आखिरकार कोई लोन देता ही नहीं है। लोन भी उसी को मिलेगा जिसके पास काफ़ी मात्रा में पैसे हो, जिसके पास उसकी बैंक डिटेल काफ़ी अच्छी हो, वो पैसे का आदान प्रदान अच्छे से कर रहा हो। लोन भी उसी को मिलेगा, गरीब आदमी को कोई लोन भी नहीं देगा। अच्छा, गरीब आदमी या भोला भाला आदमी जब लोन लेने के लिए निकलता है, उसके पास कॉल डिटेल आती है, कॉल फ़ोन आते हैं, तो बेचारा सोचता है चल मैं लोन ले लेता हूँ और अपने घर की अर्थव्यवस्था को अच्छे ढंग से मैं चलाता हूँ और धीरे धीरे उस लोन को मैं पूरा कर दूँगा। पहले ही लोन लेने वाला व्यक्ति परेशान होता है और वो लोन लेने वाला व्यक्ति अगर उसी के साथ ठगी हो जाए, जो लोग पहले ही परेशान हैं, और उसी के साथ वो ठगी का शिकार बन जाए, तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके पास आर्थिक तंगी है, आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन लेने के लिए जा रहे हो और आपके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है, आपको पैसे तो मिले नहीं और ऊपर से आपके घर पर जो पैसे थे, और घर पर नहीं बल्कि आसपास से भी आपने उधार लेके जो पैसे आप लेके आए हो, वो भी वहाँ बैंक वालों ने या जो ठगी कर रहे हैं उन ठगों ने वो पैसे भी लूट लिए हैं। आपको लोन तो मिला नहीं, लेकिन वे पैसे भी लुटेरे लूट के चले गए। ये लूट के भेड़िए हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। और इन ऑनलाइन ठगी वालों का एक और हम ऐसा खुलासा करना जा रहे हैं, जो खुलासा शायद आपने पहले नहीं देखा होगा कि किस तरीके से ठगी हुई है। और वो ठगी कोई एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ नहीं हुई है, वो ठगी एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हुई है। कि किस तरीके से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इन लिटोरे के चक्रों में आ जाता है, कि किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं और पता भी नहीं चल पाता है। हमारे साथ सुभाष जी मौजूद हैं, जिनके साथ टोटली 9 लाख की ठगी हुई है। 8 लाख का लोन चाहिए था आपको और इनके साथ 9 लाख की ठगी हो गई है। ये देखिए, पहले ही भैया बहुत परेशान थे, कर्जे पे पैसे ले रखे थे, कर्जा चुकाना था, उसके लिए लोन की जो है वो उन्होंने लास्ट जो है वो रास्ता लोन का दिखा। 8 लाख रुपए सोचा कि कहीं से दे दूं और ऊपर से 9 लाख रुपए का और कर्जा उठा के इन्होंने वहीं दे दिया। और किस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ वो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से। और ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, कॉलेज में जो है वो कॉलेज में अपनी ड्यूटी करते हैं, कॉलेज में लगे हुए हैं, बच्चों को किस तरीके से हैंडल करते हैं इनको सब कुछ पता है, लेकिन इन्हीं के साथ ठगी हो जाती है। देखिए कितना बड़ा वाक्य है। अनपढ़ व्यक्ति के साथ तो चलो हो जाए, लेकिन वे पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी किस तरीके से फंसा लेते हैं, वो डिटेल मैं आज आपको पूरी बताऊंगा कि किस तरीके से ये लुटेरे भेड़िए लोगों को लूट रहे हैं और पुलिस भी इनका बाल बाका नहीं कर पा रही है। किस तरीके से पूरा लूट की घटना को अंजाम दिया वो मैं आपको दिखाऊंगा। सर कैसे क्या हुआ आपके साथ, ये घटना बताइए। सर मेरे पास कोरोना टाइम में एक फ़ोन आया था, जिसने मुझसे पूछा था कि जी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बताया कि हाँ जी मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कहा जी आपका लोन हो जाएगा और आपको जो पॉलिसी कराएंगे, पॉलिसी कराने के बाद आपको उसी पॉलिसी पे उतने ही लाख का लोन आपको मिल जाएगा। मैंने कहा सर वो लोन कैसे मिलेगा? बोले सर पॉलिसी कराएंगे, पॉलिसी के अगेंस्ट लोन होगा। और वो बजाज फाइनेंस कंपनी से फ़ोन आया था, जो मुझे नंबर उन्होंने बताया था। नाम था अवंतिका जोशी और मिस्टर राहुल। उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई थी और कहा था, मैंने कहा जी ऐसे लोन कैसे होगा? उन्होंने कहा कि जो आपका लोन होगा वो आपको लोन की पेमेंट पहले कर दी जाएगी और जो मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है कंपनी को, आपको जो मिलना था वो सारा कंपनी अपने आप पास रखेगी, वो कंपनी का पैसा होगा। इस तरीके से उन्होंने फ़ोन करके मेरे को जो है कोरोना टाइम में, जबकि मैं बहुत परेशान था, उसी टाइम में उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और ऐसे ही साथ में ही
आस्था शर्मा नाम से लड़की का फ़ोन आया था, जिन्होंने कहा था जो मेरी पॉलिसी पहले हो रखी थी उसकी पूरी डिटेल मेरी पॉलिसी की उनके पास थी। मुझे नहीं पता वो पॉलिसी की डिटेल आ कहाँ से जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए मैं यही बात बताना चाहता हूं कि जो ये ठग होते हैं ना, उनके पास हमारी पूरी डिटेल होती है, हमारे घर तक की डिटेल होती है। ये आखिरकार ये आ कहाँ से जाती है ये डिटेल? क्या हमारी ये डिटेल बैंक बेचता है? ये बेचता कौन है हमारी डिटेल? कि उनको हमारा नंबर भी मिल जाता है, उनको हमारे घर का एड्रेस भी मिल जाता है, उनको ये पता होता है कि हमने कितने की पॉलिसी कराई है। आखिरकार ये डिटेल देने वाले हैं कौन? सबसे पहले तो पुलिस को ये डिटेल देने वाले पकड़ने चाहिए, बाद में ये ठग पकड़ने चाहिए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? सर उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपकी जो है पॉलिसी हो रखी है उस पर एजेंट कोड लगा हुआ है और एजेंट आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, सारा बेनिफिट खुद लेके जा रहे हैं। मैंने कहा सर मैडम ऐसा कैसे होगा, वो बताइए उसका रास्ता बताइए। उन्होंने कहा आपको डम्मी पॉलिसी लेनी पड़ेगी और उन्होंने ऐसे करके मुझे करीब करीब ना 6 लाख रुपए की डम्मी पॉलिसी बोल के 6 लाख रुपए की पॉलिसी करा दी। और उसके बाद अब वो जो अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखे हुए हैं और बात नहीं करती हैं। मैं फ़ोन करता हूँ तो सबसे पहले तो जो आपकी पॉलिसी थी वो पॉलिसी करवाई गई झूठ बोल के, बिल्कुल झूठ बोल के पॉलिसी कराई गई थी। उन्होंने कहा था एजेंट कोड हटाना उसके लिए पॉलिसी होगी। अच्छा, उसके बाद आप लोन लेना चाह रहे थे, लोन लेने के लिए आपने फोन, उनका फोन आपके पास है, आपने सोचा लोन ले ले। हाँ मैंने सोचा लोन ले ले। कितने का लोन ले रहे थे आप? 9 लाख का? सर मुझे उन्होंने कहा था 8 लाख रुपए का लोन के लिए मुझे बोला था और उसके एवज में उन्होंने मुझसे करीब करीब 9 लाख रुपए की ठगी करी है। 9 लाख रुपए की ठगी कर ली 8 लाख के लोन की? 8 लाख के लोन के चक्कर में 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। कैसे ठगी करी है? सर मेरे पास मिस्टर बालकिशन शास्त्री नाम से फ़ोन आया था कि मैं बजाज फाइनेंस से बोल रहा हूँ और उन्होंने मेरी सारी डिटेल मुझे शो की, मेरे सारी डिटेल मुझे दिखा दी। जो साइट उन्होंने मुझे दिखाई थी उस साइट का नाम था igms.msme.gov.in। उस पर उन्होंने मेरी पूरी फाइल, मेरा पूरा बायोडाटा, मेरा पूरी डिटेल, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा IFSC कोड, सारी चीज़ें उन्होंने उसमें हमारी दिखा दी। उसको देखने के बाद मैंने देखा कि गवर्नमेंट भारत सरकार की साइट है, तो मैंने उस पर विश्वास किया और विश्वास करने के कारण उन्होंने मेरे से जो है ना पैसों की ठगी की। उस टाइम पे उन्होंने मुझसे 2.5 लाख तो उस टाइम पे लिया था, जो कि करीब 2,52,000 रुपये उन्होंने मेरे उस टाइम पे लिया था। और उसके अलावा जो पॉलिसी दे के मुझे किया, टोटल 9 लाख के करीब मुझे उन्होंने ठगा है। मतलब आपको 2 से 3 उन्होंने पॉलिसी भी बेच दी? सर उन्होंने मुझे टोटल पॉलिसी 8 बेची है। 8 पॉलिसी बेच दी आपको 8 लाख का लोन दिलाने के चक्कर में। देखिए इन भैया ने जो है 8 लाख का लोन लेने के लिए 8 पॉलिसी करवा ली, जो इनको पता ही नहीं चला। घर पर कागज आते, ये देखिए, ये मैं आपको कुछ पॉलिसी के पेपर्स जो है वो दिखाता हूँ। ये सभी इनकी ना पॉलिसी हो रखी है, ये देखिए, ये खोल के रखिए आप कि ये देखिए अलग अलग बैंक से इनकी पॉलिसी हो गई है और इनको पता भी नहीं है मेरी पॉलिसी हो गई है। इनको चाहिए था लोन और ऊपर से हो गई इनकी पॉलिसी। अब इन पॉलिसी का भुगतान भाई कैसे करेंगे? ये देख सकते हैं, क्या नाम क्या है ये? एडलवाइज सर, एडलवाइज, ये देख सकते हैं, एडलवाइज टोक्यो लाइफ, एडलवाइज टोक्यो लाइफ। ये यहाँ से पॉलिसी हुई है और इनकी 8 पॉलिसी हो चुकी है। ये देखिए 8 पॉलिसी इनकी हो चुकी है और वो भी एक ही कंपनी की। तो किस तरीके से आप खुद सोच सकते हो। ये HDFC बैंक की, देखिए HDFC बैंक की भी इनके साथ जो है वो झूठ बोल के हुई है। देखिए HDFC बैंक की, ये HDFC बैंक की हुई है इनके साथ। ये कौन सी है? ये इंडिया फर्स्ट है। ये देखिए, ये इंडिया फर्स्ट के साथ इनके जो है वो पॉलिसी हुई है। ये किसकी है? ये भी इंडिया फर्स्ट के। ये जो देखिए एक लोन लेने के चक्कर में कितनी पॉलिसी जो है वो करवा बैठे हैं, ये देख सकते हैं आप। सिर्फ एक लोन लेने के चक्कर में कितनी पॉलिसी हो चुकी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉलिसी हो चुकी है इनकी। ये कितने पैसे भरने हैं आपको? सर मेरी जो है पूरे एनुअली जो इनकम होती है 7.5 लाख रुपए मेरी एनुअल इनकम बनती है और ये पॉलिसी के हिसाब से मुझे करीब करीब 1 साल के अंदर 6 लाख से 6.5 लाख रुपए इनका प्रीमियम देना पड़ेगा। बताइए मैं कैसे दूंगा, क्योंकि मेरी सारी सैलरी, पॉलिसी झूठ बोल के हुई है। ये सारी पॉलिसियाँ बिल्कुल 100% झूठ बोल के की है इन्होंने और मुझे झूठा आश्वासन दिया था, झूठी बातें बोली थी और जब ये मेरी पॉलिसी की है। अच्छा, एक लोन का एक चक्कर और दिखाता हूँ, आप अपने फोन में दिखा रहे थे वो। इन्होंने लोन लिया और लोन लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इनको फोन आया कि आपके पैसे आए। इन्होंने 1 लाख एक बार एक दिए, 1,32,000 एक बार दिए शायद, है ना? 1,34,000, 1,34,000 एक बार दिए और उसके बाद कितने दिए? 1,17,600, 1,17,600 रुपए इन्होंने उनको ही दिए लोन लेने के चक्कर में। उसके बाद कितने दिए?
सर ये टोटल मैंने, और उनके बाद फिर मेरे पास फ़ोन आया था अलका सोनी शर्मा के नाम से, जिन्होंने कहा कि आपने इस कंपनी में इतने पैसे दिए हैं, किस चीज़ के लिए दिए हैं। मैंने कहा सर, मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे बात हुई थी, मेरे को लोन देने के लिए बात हुई थी। सर आपका लोन तो क्लियर हो चुका है, अगर आपको लोन क्लियर कराना है तो आपको जो है ना 1 लाख रुपया और देना पड़ेगा। देखिए 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ एक फोटो दिखाता हूँ, डिटेल क्या है उस डिटेल में। इनके पास 8 लाख रुपए आ भी चुके हैं ना, 8 लाख कितने, देखिए किस तरीके का फ्रॉड बनाया है। अलग तरीका है, दिखाना वो कहाँ पे वो फोटो। इसमें इनको डिटेल भेजी गई कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, आप 1 लाख रुपए तुरंत सेंड करवा दीजिए, और आपके अकाउंट में आपके 9 लाख रुपए है ना शायद। ये देखिए, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये इनका अकाउंट है, और ये देखिए 9,17,600 रुपये। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि 9,17,600 रुपये इनके अकाउंट में आ गए। ये कस्टमर कोड आईडी है और ये फाइल नंबर है, ये प्रॉपर तरीके से, और इनका नाम भी ऊपर देखिए सुभाष। नीचे करिए एक बार थोड़ा, ये सुभाष जो है, मैं करता हूँ इनको थोड़ा नीचे, ये देखिए सुभाष नाम है, और इनके जो अकाउंट में है वो ये 9,17,600 रुपये 2 तारीख 8वां महीना 2021 को ये आ चुके हैं। अब ये भैया बैंक में गए भागे कि हमारा लोन तो हो गया, पैसे निकलवा के लेके आएंगे, 1 लाख रुपए और इन्होंने दे दिए, ऊपर से ये 8 पॉलिसी जो है वो भी करवा ली। तभी भैया सोच रहे थे कि चलो बैंक में तो पैसे आ गए, अब मैं कर्जा निपटा दूंगा। लेकिन जैसे ही ये बैंक में पहुंचते हैं तो आपको क्या मिलता है? सर मैं बैंक में गया तो बैंक में मेरा नील निकला, जो उन्होंने RTGS नंबर दिया था वो भी रॉन्ग था, बिल्कुल गलत था। मेरे अकाउंट में 1 पैसा नहीं आया, और मेरे से जो 2.5 लाख रुपए ये प्लस 6 लाख रुपए वो 6 लाख रुपए वो करीब 9 लाख रुपए की इन्होंने ठगी की है। 9 लाख रुपए की ठगी कर दी, बिल्कुल ठगी की है सर। मैंने इसकी कंप्लेंट पुलिस में भी की है, पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि वो कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने DCP ऑफिस बादली, अलीपुर पुलिस स्टेशन और नरेला पुलिस स्टेशन में साइबर सेल में भी मैंने इसकी कंप्लेंट की है सर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हमें लगता भी नहीं। अच्छा क्या है, ये ठगी सिर्फ सुभाष जी के साथ नहीं हुई है, ये ठगी शायद काफ़ी ऐसे लोग हो गए जिनके साथ ऑनलाइन ठगी हो रही है, ये खाली सुभाष जी का एक मैं मैटर की बात नहीं करूंगा, ये ठगी काफ़ी लोगों के साथ हो चुकी है, और उस ठगी के आज तक अपराधी पकड़े ही नहीं जाते। आखिरकार किस तरीके से ऑनलाइन ठगी होती है, किस तरीके से इनकी सारी डिटेल आ जाती है। आपकी एक डिटेल थी उनके बिल्कुल सर, मेरी एक डिटेल, मेरा नाम, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा IFSC कोड, एक डिटेल जो मैंने कभी पॉलिसी कराई थी उसमें दी थी, वो सारी डिटेल उनके पास मेरी मौजूद थी। आपको सोचा होगा आपने कि ये डिटेल पहुंच कैसे गई, वाकई में बैंक से ही फोन है ना? हाँ बिल्कुल सर, HDFC बैंक से फ़ोन आया था मेरे पास, उनके पास पूरी डिटेल थी, और बजाज फाइनेंस से ही फ़ोन आया था, उनके पास भी मेरी पूरी डिटेल थी। ये देखिए, अब मैं सिर्फ इसी बात को सोचने में लगा रहता हूँ कि भैया ये डिटेल आती कहाँ से है, कैसे इनके घर का एड्रेस मिल जाता है, कैसे इनका मोबाइल नंबर मिल जाता है, कैसे वो डिटेल मिल जाते हैं कि बैंक में इन्होंने पहली जो पॉलिसी करवाई थी वो आपने इतने हज़ार की करवाई थी, आपने इतने पैसे भर चुके हैं, आपके पास जो है वो कस्टमर कोड लगा दिया गया है। किस तरीके से ये डिटेल आ जाती है, आज तक यही नहीं पता चल पाता। आपके पास फ़ोन आएगा, हेलो हाँ जी हम बैंक से बोल रहे हैं, और बैंक से बोलने के हाँ जी ये आपका नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हो, और आपने इस तरीके की पॉलिसी करवाई थी, लेकिन अब उस पर कोड लगा दिया गया है इस तरीके का, ऐसी ना एजेंट कोड लगा दिया गया है, वो एजेंट कोड आपने हटवाना है तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, और उस पैसे हाँ उसके लिए डम्मी पॉलिसी करानी पड़ेगी। हाँ। और डम्मी पॉलिसी कराने के नाम पर उन्होंने करीब 6 लाख रुपए की पॉलिसी मेरे से कराई। ये देखिए 6 लाख रुपए की पॉलिसी करवा बैठे भैया, ये 6 लाख रुपए की पॉलिसी हो चुकी है। देखिए अब मैं यार क्या बोलूँ इन ठगों, ये पता नहीं क्या हमारी पुलिस किस तरीके से इनको पकड़ सकती है। ये एक अलग तरीके का जो है ना, ये एक सिर्फ सुभाष के साथ नहीं हुआ है, मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जिनमें गरीब व्यक्तियों को भी लूटा गया, जिनको पैसे की एक्चुअली ज़रूरत होती है उन्हीं को ज़्यादा लूटा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा उनके जाल में फंसेगा, और ये तो पढ़े लिखे बंदे थे कि इन्हीं को फंसा लिया। आप SSN कॉलेज में? मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एडमिन में काम करता हूँ, करीब मुझे 20 साल हो गए वहाँ सर्विस करते हुए। मेरे पास हज़ारों बच्चे हर साल निकल के पास होके जाते हैं, हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, खूब अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन हम उनको शिक्षा देने के बावजूद भी हमें लोगों ने लूट लिया, हमें बेवकूफ़ बनाया, हमें बेवकूफ़ बना के हमारे साथ ठगी की। अब बताइए, और मैं भी इन्हीं का स्टूडेंट हूँ,
ये नहीं है कि जब मैंने कॉलेज में शुरुआत की थी ये तब भी थे और ये आज भी है। मेरे को कॉलेज पास आउट किए 6 से 7 साल हो चुके हैं, लेकिन किस तरीके से लूटा जा रहा है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अपने जाल साज में फंसा लेते हैं। आखिरकार पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरीके के ठगी हो रही है, इस तरीके से भोले भाले लोगों को लूटा जा रहा है और ये लुटेरे भेड़िए लोगों की खाल तक नोच लेते हैं और ये उन्हीं की खाल नोचते हैं जिनको पहले से ही पैसे की ज़रूरत होती है। अरे यार, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और मैं दिल्ली पुलिस से और तमाम पूरे भारत पुलिस से ये कहूँगा कि ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ये बल्कि हर जगह ये केस दिखाई दे रहे हैं कि ऑनलाइन ठगी किस तरीके से की जा रही है। अगर इस तरीके से ये ऑनलाइन ठगी बढ़ती गई तो ना जाने कितने लोग इसका शिकार बन जाएंगे और कितने लोग इनकी चपेट में आकर अपने घर की पूरी संपत्ति दे देंगे। कर्जा उतरे ना उतरे, लेकिन इनका पेट जरूर भर जाएगा। इनका पेट इससे भी नहीं भरेगा, वो पेट भरने के लिए ना जाने कितने भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। अब दिल्ली पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके से झूठ बोलकर पॉलिसी करने वाले और ठगी करने वाले इनको पकड़कर सलाखों के पीछे अवश्य करना चाहिए। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुषार, दिल्ली समाचार।